बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 21 में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम में इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर कोई डेफिनेशंस, और लास्ट में मैं एग्जाम्पल्स एक दूंगा जो इस रेलिवेंट इससे होगा, इस लेक्चर के जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले वर्ड जो है मैट्रिक्स का, एक मैथमेटिशियन था जेम्स लेफ्टर। इसने वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिसेस का। किस टाइम? 1814 टू 1897। ये इसकी बर्थ टू डेथ, ये कहते हैं तारीख़ पैदाइश से लेके तारीख़ वफ़ात दी हुई है। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि कहते हैं ये कब कहते हैं जेम्स लेफ्टर पैदा हुआ और कब इसकी वफ़ात पाई, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जेम्स लेफ्टर ने क्या लफ्ज़ है, द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स लेफ्टर। ये अंडरलाइन कर लें कि वर्ड फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स लेफ्टर। इसके बाद ऑर्थर कैले डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड यूज देम इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ऑर्थर कैले ने मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया और उसके बाद उसने तमाम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में कन्वर्ट करना, यानी कि वो जो आपके डिफरेंस आप लोगों ने देखा होगा क्रैमर रूल वगैरह इस तरह के, या इनवर्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना, जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डेवलप यानी कि बनाने का तरीका जो बताया वो ऑर्थर कैले ने। Nowadays matrices are used in the high speed computer and also in the other various discipline। यानी आजकल जो मैट्रिसेस का यूज है वो कहां कहां पर है, एक कंप्यूटर के अंदर और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी मौजूद है। इसी तरह आप लोगों ने इसमें जो चीज़ अंडरलाइन करनी है वो ऑर्थर कैले ने डेवलप किया है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ क्या है वो भी अंडरलाइन कर लें, 1821 टू 1895। इसके बाद डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट काम किया है। एक मैथमेटिशियन था सेकिकोवा एंड एक था लेबनिज। सेकिकोवा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1662 टू 1708, यानी डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ वो ये दी हुई है। ये अंडरलाइन कर लिया इसलिए ताकि कोई भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसी तरह लेबनीज है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1664 टू 1716। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है मैट्रिसेस के अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस के अंदर सबसे ज्यादा आगे जो इस्तेमाल है वो डिटर्मिनेंट्स का है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज बाय चाइनीज एंड जापानीज। दो मैथमेटिशियंस हैं, एक चाइनीज है और एक जापानीज, बट द जापानीज मैथमेटिशियन सेकिकोवा and German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are created the invention of determinant। यानी कि अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछता है कि जो लेबनीज और सेकिकोवा का क्या काम है, इन्होंने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है। इसके बाद एक और मैथमेटिशियन था क्रैमर। आप जानते हैं हम 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्रैमर रूल है जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अननोन वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। जो आप 2 वेरिएबल्स में आप लोगों ने 9th क्लास में, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के अंदर आप लोगों ने देखना है, सीखना है। आप देख सकते हैं कि क्रैमर, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17042 और डेट ऑफ बर्थ क्या है 1754। ये 50 साल के अरसे में इसने क्रैमर ने G.Cramer employed the determinants successfully for solving the system of linear equations। वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार इस क्रैमर ने दिया। इसके नाम पर ही मेथड का नाम रखा गया, उस मेथड को कहते हैं क्रैमर रूल। नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर के डेफिनेशन में जो पहली डेफिनेशन है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं जो बिखरे हुए हैं उनको आप लोगों ने अरेंज करना है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको आप लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं। तो इस तरह के, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स को अगर आप ऐड कर लें एक ब्रैकेट के अंदर, अरेंज कर लें इस तरीके से, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नंबर्स जो हम कन्वर्ट हो जाते हैं वो मैट्रिक्स में, वो आप देख सकते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, इसकी एग्जांपल में
कि मैंने डिफरेंट नंबर थे 2 -1 3 -5 4 एंड 7, इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने क्या कर लिया है, क्लोज कर लिया है। इस तरह के नंबरों को जब आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो इस चीज को क्या कहा जाता है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। इसमें ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं रो, जिसको हम इसकी तादाद को डिनोट करते हैं एम से, और ये जो चीज है, ये जो आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं कॉलम, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। और इसके अंदर ये इसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के अंदर। ये आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट का एलिमेंट है। ये जो है आपका एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह ये जो 3 है ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये मैट्रिसेस के बारे में है। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह जो लाइन है, हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड रो, इन्हें हम रो कहते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइंस ऑफ द नंबर आर कॉल्ड कॉलम, जो वर्टिकल लाइंस में थे उन्हें हमने क्या नाम दिया, कॉलम्स। इफ देयर आर m रोज एंड n कॉलम देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज m क्रॉस n। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिसेस है 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज है और इसके अंदर 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, यानी कि इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिसेस और ले लेते हैं। मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। मैट्रिसेस में जब भी ऑर्डर की बात की जाएगी तो हमेशा पहले रो बोलेंगे और बाद में क्या बोलेंगे, कॉलम। नेक्स्ट डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। हम मैट्रिसेस को रो वेक्टर भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो और कॉलम की तादाद 7, यानी कई कॉलम्स हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो डेट इज ए 1 क्रॉस n, यानी कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स हो वो 1, यानी कि ये जो चीज है ये a, इसके सबस्क्रिप्ट में 1 क्रॉस n लिखा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ai1 ai2 ai3 अप टू so on ain is said to be a row matrix, a row vector। अब इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि ये जो मैट्रिसेस की एक एग्जांपल दी हुई है, मिसाल के तौर पे इसको हम a से डिनोट कर देते हैं। ये मैट्रिसेस है, इसके अंदर रो तो एक ही है पर कॉलम की तादाद कितनी है, इसके अंदर 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो पर कॉलम की तादाद ज्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिसेस। नेक्स्ट पे आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं सिंपल, वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम एंड डिफरेंट रो, यानी कि मुख्तलिफ रोज हो, यानी सेवरल रोज हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर्स। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम that is an m cross 1 of the form aij a2j a3j up to so on amj, यानी कि जिसमें कॉलम की तादाद तो फिक्स हो, एक ही हो, पर आप लोगों के पास रो आपके वेरी कर रहा हो, ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 -1 एंड 3, इसको मैंने डिनोट किससे कर दिया, कैपिटल लेटर ए से। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉलम है पर रो की तादाद ज्यादा है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और रो की तादाद ज्यादा हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डेफिनेशन पे चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी हम कह सकते हैं जिसमें m और n, m यानी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह के, जैसे कि मैं देख सकता हूं कि आप लोगों को मैंने इससे पहले पढ़ाया है, कहते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, वो दोनों मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स थे जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे, क्योंकि ना उसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं थी। इसकी एग्जांपल आप देख लें। एग्जांपल में मैंने ये लिया है
एक मैट्रिसेस ले लिया जिसकी 2 रोज है, रो की तादाद यानी m इज इक्वल टू 2 और कॉलम की तादाद आप लोगों को नजर आ रही है 3। तो ऐसा मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m यानी रो की तादाद और n जिसमें कॉलम की तादाद बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? देख सकते हैं, 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। एक एग्जांपल 1 है जो पहली 2, 5, -1 एंड 6। आप देख सकते हैं इसमें रो की तादाद भी 2 है और इसमें कॉलम की तादाद भी 2 है, तो यानी 2 क्रॉस 2। ऐसा मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस। एक मैंने और एग्जांपल ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रो की तादाद 3 है और इसमें आप देख सकते हैं कॉलम की तादाद भी 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द एंट्रीज वेयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज। ऐसे एंट्रीज जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो, तो ऐसी एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। That is A11, A22, A33 up to so on ANN from a principal diagonal। यानी कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आप लोगों को। एक मैट्रिसेस ले लें, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है वो आप जानते हैं ये किसका है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम का। तो ऐसा मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम की एंट्रीज बराबर हो, तो ऐसे एंट्रीज को क्या हम कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। और इसको हम क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहा जाता है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट हम कहते हैं नोट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स, द प्रिंसिपल डायगोनल इज आल्सो नेम्ड एज लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं और मेन डायगोनल भी कहा जा सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। लेट ए, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिए मैंने, ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि वो एंट्रीज जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। एंड एट लीस्ट वन ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू जे, यानी कि मैट्रिसेस के अंदर वो एंट्रीज जिसमें आई और जे यानी कि रो और कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हो, एंट्रीज बराबर हो। ऐसी चीज जिसमें रो और कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हो एंट्रीज के, तो ऐसे एटलीस्ट कम से कम वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेट इज सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी 0 बट नॉट ऑल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल 2 लिखी है मैंने, 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ये एक मैट्रिसेस है। आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई इज नॉट इक्वल। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है, ये सारे जिसमें आई और जे बराबर नहीं होते। क्यों नहीं बराबर होते? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये सारी एंट्रीज 0 होने चाहिए। जबकि ये कंडीशन क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू जे, जिसमें आई और जे बराबर होते हैं। ऐसे एंट्रीज में मिसाल के तौर पर ये जो एलिमेंट है ये आप लोगों के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का है। तो ऐसे एंट्रीज कम से कम, इसमें कम से कम एक भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें, मैंने इसमें ये सारे 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मैंने आपको एक बताया था एटलीस्ट ए आई जे इज नॉट इक्वल, कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिसेस।
स्केलर मैट्रिसेस में सिंपल वे में एक समझा दूं तो वो ये है कि एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके मेन यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन देख लें। लेट ए बराबर है ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें और आई और जे बराबर नहीं होते, यानी कि रो और कॉलम की जो एंट्रीज हैं वो बराबर ना हो, जिसमें वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 0। तो इसके अलावा एंड ए आई जे बराबर है के, ए आई जे बराबर है के सम नॉन जीरो स्केलर फॉर ऑल आई बराबर है जे, यानी जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ऐसे तमाम एलिमेंट्स या तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसकी एग्जांपल आप लोगों को नजर आ रही होंगी, मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट सेम है, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है, इसके भी मेन डायगोनल एलिमेंट सेम है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, इसके भी सेम एंट्रीज हैं यानी सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नॉन जीरो स्केलर एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिसेस जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स की जो एंट्रीज हैं वो सेम तो हो पर 1 हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे नॉट इक्वल, यानी जिसमें आई और जे बराबर नहीं होते वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। एंड ए आई जे बराबर हो 1 के फॉर ऑल आई बराबर है जे, यानी स्केलर में मैंने क्या बताया था कि वो सेम होने चाहिए, सेम एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, पर यहां पे सेम तो हो पर सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन डिनोटेड बाय आई एन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर ये दो देखें डायगोनल के एलिमेंट सेम है और वो भी 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी I2 का मतलब होता है ऑर्डर 2। ये मैट्रिसेस भी आपको नजर आ रहा है जिसमें आपको इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, सारे 1 1 है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो ऑर्डर 3 का दिया हुआ है, जिसलिए हमने इसको नाम दिया है I3। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल या जीरो मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो? 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? नल या जीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स whose each element is 0, जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो? 0, इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स, दैट इज an m cross n matrix with all its elements equal to 0 is denoted by o m cross n। यानी इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको जाहिर किससे किया जाता है? o m cross n का मतलब है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा उस ऑर्डर से लिखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 स्क्वायर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ले लिया। मिसाल के तौर पर ये जो मैट्रिक्स है ये O2 का है और ये जो मैट्रिसेस है ये किसका है? O3 का, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम है और इसके अंदर 3 रोज 3 कॉलम है। आप देख सकते हैं इसमें तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हैं, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल और जीरो मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस of the same order are said to be equal if their corresponding entries are equal। यानी ऐसा मैट्रिक्स, ऐसे 2 मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं ए मैट्रिसेस है ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी मैट्रिस है बी आई जे एम क्रॉस एन। 2 मैट्रिसेस मैंने लिया आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? ये दोनों कब बराबर होंगे? इफ एंड ओनली इफ, अगर उनके तमाम की तमाम एंट्रीज आपस में क्या हो? बराबर हो। फॉर आई बराबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन एम एंड जे बराबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, यानी रो और कॉलम, यानी उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। एक एग्जांपल मैंने देखी है, आप देख सकते हैं ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड बी भी है, उसमें भी 1 2 3 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो सेम है और आप देख सकते हैं इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है। ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये मैट्रिसेस आपका क्या था? इक्वल मैट्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2 मैट्रिसेस आर कैन बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर।
ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए सेम कंडीशन है। इन दोनों के लिए किसी भी दो मैट्रिसेस को अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो कंडीशन है उन दोनों के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट है इफ ए आई जे एक मैट्रिसेस लिया एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज द स्केलर, यानी आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है और एक आप स्केलर क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देन के ए, यानी उस मैट्रिसेस को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिसेस के अंदर तमाम एलिमेंट से वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक स्केलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ जाता है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी अ कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, यानी दो मैट्रिसेस ए और बी किस वक्त आपस में कहते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ बी, यानी पहले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो अगर बराबर है तो तब ए और बी दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ है 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ बी क्या दिया हुआ है 3 क्रॉस 2। आप देख सकते हैं ए मैट्रिसेस का जो कॉलम की तादाद है वो 3 है और बी मैट्रिसेस के रो की तादाद वो भी 3 है, ये दोनों सेम है, आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं पर आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो आपके पास अनदर एक मैट्रिसेस आएगा ए बी जो उसका प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट मैट्रिसेस ए है उसके रो और जो सेकंड मैट्रिसेस बी है उसके कॉलम जो बच जाते हैं तो उसका रो बचता है 2 और कॉलम क्या है वो भी 2 है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ए बी जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। ये एक एमसीक्यूज भी है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी ये एमसीक्यूज आया हुआ है, तो ये अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ लें। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो अगर ए और बी दोनों को प्रोडक्ट लेना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो का सेम होना जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए बी का प्रोडक्ट लिया जा सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं लिया जाता, और जो बच जाते हैं वो किसका ऑर्डर होता है, ए बी के प्रोडक्ट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n then an n cross m matrix obtained by interchanging the row and column of A, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस m, यानी आपने उसके रो और कॉलम को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोज मेथड, यानी इस मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय AT, ए की पावर टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है, ए की पावर टी से। इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक मैट्रिसेस मैंने एम लिया है, उसमें ये इसकी रो जो है वो अब क्या कन्वर्ट हो रही है, किसमें, कॉलम में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कन्वर्ट हो जाए कॉलम में, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, अगर वो कॉलम वाइज था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया रो वाइज, तो इस मैट्रिसेस को भी हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए मैट्रिसेस है 2 3 5 6 और 1 और 5, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो जो चीज रो में है मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। तो ये मैट्रिसेस क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, यानी अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो फिर बी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अनदर डेफिनेशन डिटर्मिनेंट के बारे में, किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, वी कैन एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर रियल आर कॉम्प्लेक्स, चाहे वो रियल में हो या कॉम्प्लेक्स में हो, अ नंबर ए का डिटर्मिनेंट नॉन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। The determinant of a matrix is denoted by enclosing its square array bit between vertical bar instead of bracket. The number of element is any row or column is called the order of determinant. यानी मैंने ये बताया है इस मैट्रिसेस की डेफिनेशन में डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जा सकता है कि अगर आप लोगों ने किसी भी रियल या कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करें कि एक मैट्रिसेस ले लें, स्क्वायर मैट्रिसेस ले लें, जिसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है कि आपने उस डिटर्मिनेंट पे एक बार लगा देना, वर्टिकल बार।
आपने क्या करना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ए को डी से मल्टीप्लाई करें तो ए डी और बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी सी। तो ये डेफिनेशन थी डिटर्मिनेंट्स के बारे में 2 क्रॉस 2, जो आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की, कि सिंगुलर मैट्रिसेस क्या है और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, 0 के, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक मैट्रिसेस है A 1 4 2 एंड 8। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट लेने का तरीका 1 4 2 8, मैंने एक बार लगा दिया इसके साथ, तो आप देख सकते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो ये आंसर क्या आया, 0। तो इस लिहाज से ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल आपके पास नजर आ रही है। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो A का डिटर्मिनेंट 2 -1 4 एंड 3, आप इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो देख सकते हैं 2 3 6 माइनस फार्मूले का, -1 को 4 से करें तो माइनस का 4, ये क्या बन गया, 6 + 4 = 10। तो ये है आप लोगों के पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल। नेक्स्ट आ जाता है एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिसेस ले लें A B C D, इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, इसको डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ A से, एंड इज डिफाइंड एज एडजॉइंट ऑफ A। यानी एडजॉइंट A निकालने का तरीका क्या है, जो इसके मेन यानी प्रिंसिपल डायगोनल है इनको इंटरचेंज कर दें, यानी इनकी जगह चेंज कर दें, यानी A की जगह D आ गया और D की जगह क्या आ गया, A, और जो अदर डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं उनके आप क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। देखें वो B प्लस का था तो माइनस का हो गया, और C प्लस का था वो भी क्या हो गया, माइनस का। इसकी एक एग्जांपल है, A बराबर है 1 2 3 4। अगर आप इसका एडजॉइंट लें तो आपको नजर आ रहा होगा 1 और 4 की मैंने जगह चेंज कर दी और 2 और 3 के साइन चेंज कर दी। इनवर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, किसी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का इनवर्स लेने का तरीका क्या है, लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, यानी इनवर्स निकालने के लिए नॉन सिंगुलर का होना जरूरी है। इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी बराबर है बी ए, ये बराबर है किसके, I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वेयर I2 किसके बराबर आप लोगों को नजर आ रहा है, पीछे मैंने डेफिनेशन में भी आपके आइडेंटिटी समझाए थे। देन B इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय A इनवर्स, दैट इज B किसके बराबर है, A इनवर्स। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है, 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी इनवर्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता। ये उसका फार्मूला है। नीचे एक नोट है, A इंटू A का इनवर्स बराबर है A इनवर्स इंटू A बराबर है I2। जरूरी नहीं है ये I2 के, ये हम यहां पे इसको IN भी कह सकते हैं, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर वो 3/3 के लिहाज से तो वो I3 हो जाएगा, 4/4 के लिहाज से तो वो I4 हो जाएगा। तो मैं बेसिकली इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 पढ़ा रहा हूं, तो इस लिहाज से A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स A किसके बराबर होगा, I2 के। आप देख सकते हैं लास्ट एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों के बुक में दी हुई एक्सरसाइज 3.1 से पहले आप देख सकते हैं, फाइंड A इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स कैलकुलेट करना है। एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 5 3 1 एंड 1 एंड वेरीफाई, जो अभी मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया था, A और A इनवर्स बराबर है A इनवर्स A, ये आपस में इक्वल होते हैं, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन है, सबसे पहले मैंने एक A मैट्रिसेस ले लिया 5 3 1 एंड 1, उसके बाद मैंने इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट का होना जरूरी है। तो देखें डिटर्मिनेंट, मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर देखें 5 - 3 और A का डिटर्मिनेंट क्या है 2, ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंस A का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स मैंने क्या किया, 1 एज इट इज, डिटर्मिनेंट की जगह 2 आ गया, एडजॉइंट A मैट्रिसेस जो दिया था उसका मैंने एडजॉइंट निकाल लिया, 1 - 3 -1 एंड 5। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2 से इन तमाम मैट्रिसेस को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। ये आप लोगों का क्या है, A इनवर्स। नेक्स्ट सबसे पहले हमने A इनवर्स निकालना था, वो हम A इनवर्स निकाल चुके हैं। इसके बाद आपका प्रूफ है, नाउ
ए और ए इनवर्स, लेफ्ट साइड पर आपको ए और ए इनवर्स दिया हुआ है तो मैंने ये कंसीडर कर लिया। ए और ए इनवर्स, वो ए किसके बराबर है 5 3 1 1 और ए इनवर्स आपको क्या दिया 1/2 -3/2 -1/2 5/2, वो ये लिखा है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए आपके पास इनके ऑर्डर को देख 2 क्रॉस 2, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैट्रिसेस का क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके बाद क्या होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि उसका आंसर है 5/2 -3/2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -15/2 +15/2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 एंड -1/2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3/2 +5/2। ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है और ये इससे कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 5/2 में से अगर 3/2 लेफ्ट कर दें तो बाकी बचता है 1, ये कैंसिल होने के बाद 0, नेक्स्ट भी 0 और ये देखें 5/2 में से माइनस करें 3/2 तो ये 1 बचता है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब आप राइट साइड पे देख सकते हैं ए इनवर्स और ए है, इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करें सेम इसी प्रोसीजर पर तो आप देख सकते हैं ए इनवर्स मैंने पहले लिखा है और उसके बाद ए मैट्रिसेस, इसकी मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं 5/2 -3/2 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जो कैंसिल हो रहे हैं उसे कट कर दें। देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या नजर आ रहा है 1 0 0 1, क्योंकि 5/2 में से 3/2 निकाल दें तो 1 बचता है और -3/2 +5/2 में से अगर लेफ्ट कर दें तो ये बचता है 1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है ए इनवर्स ए के। ये एक इंपॉर्टेंट नोट था जो आप लोगों ने इससे पहले टॉपिक में इनवर्स के पढ़ा था कि ए और ए इनवर्स और ए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा ये लेक्चर। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।